Pride and Prejudice by Jane Austen. Pride and Prejudice is a novel written by Jane Austen. और Jane Austen कौन थी? She was you can say an author. और इनकी लाइफ हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को दैट आर एक्चुअली बियॉन्ड यू कैन से द लिटरेरी लाइन और लिटरेरी साइड कि ये बेसिकली ये जो लिखती थी शी डिडंट रोट एनीथिंग फॉर द यू कैन से फेम और समथिंग लाइक दैट कॉज उस टाइम पे लेडीज़ को लिखने की इजाज़त नहीं थी. नो लेडीज़ वर गिवन द राइट्स टू राइट समथिंग और टू स्पीक अप फॉर समथिंग और एनीथिंग लाइक दैट. So first of all, we will look at Jane Austen's life history and then characters and storyline and the major themes of Pride and Prejudice. So, Jane Austen, her early life. First of all, she was born in English village of Steventon. Her mother name was Cassandra and father was George Austen. मदर का नेम था कैसेंड्रा और फादर का नेम था जॉर्ज ऑस्टिन. सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई. शी हैज़ 6 brothers and 1 older sister कैसेंड्रा. उनकी मदर का और उनके सिस्टर का नाम सेम था कैसेंड्रा. ओके, सो फैमिली बैकग्राउंड. अब फैमिली बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि इनका बहुत ज़्यादा हाई लिटरेट फैमिली था कि एवरीवन वाज लिटरेट. हर इंसान पढ़ा लिखा था. ठीक है, क्या था कि मदर वॉज अ ह्यूमरस एरिस्टोक्रेट. शी बिलोंग्ड टू अ वेरी रिच फैमिली यू कैन से. Aristocrat lady, and out of her 6 brothers, 2 were educated from Oxford and 2 became admirals of the Royal Navy. So at that time, being the admirals of the Royal Navy means a lot, because at that time some jobs were actually at the main point of focus, and being the admirals of Royal Navy are one of them. So among her 6 brothers, 2 were educated from Oxford University and 2 became the admirals of the Royal Navy. Austen read freely in her father's 500 book library. अब यहाँ से हमें मेन चीज़ पता चलना स्टार्ट होती है कि ऑस्टिन learned freely from her father's 500 book library. यानी कि she was not allowed to go out, she was not allowed to you can say seek for education or something like that, but she read from her father's library. She read from her father's books and the knowledge that her father has. She gained all her knowledge through that thing and became more educated than all the family. कि वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ के she became more educated than the whole family. उनकी जो फैमिली थी वो उनको अलाउ करती थी टू राइट विद इन द बाउंड्री ऑफ द होम. वो चाहते थे कि वो लिखें, अलाउ करते थे कि ओके इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, लेकिन जस्ट विद इन द बाउंड्री ऑफ द होम. लेकिन जो ये जेन ऑस्टिन थी, अब उनका माहौल ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग थे एंड दे अलाउड हर टू राइट. सो एट द एज ऑफ 16 शी started writing, and she wrote so well that at the age of 23 she completed her you can say first or real picture of Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, and Norday's Abbey, and 2 or 3 more novels. So at the age of 23 she completed all her 3 novels. Next we have Austen's opinion about marriage. What did Austen thought about marriage? कि उनका शादी के बारे में क्या ख्याल था. ऑस्टिन ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की. She stayed single for her whole life. क्यों? Because she thought that जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है to raise their social status or to you can say raise the level of their soul in the society. उनके एक फ्रेंड के ब्रदर ने उनको प्रपोज भी किया. शी एक्सेप्टेड एट वंस बट लेटर ऑन शी रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि शी थॉट कि जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है, नॉट फॉर द सेक ऑफ लव, नॉट फॉर द सेक ऑफ
you can say beautiful life, but only for the social status and the safety of a woman in the world. So life and work publications in 1801. लाइफ एंड वर्क पब्लिकेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है कि जेन ऑस्टन के फादर की डेथ हो गई 1801 में उनके फादर की डेथ हो गई और हर फादर पास्ट अवे, और जो उनकी मदर और वो थे वो एक गांव में एक घर में रहते थे जो उनके ब्रदर ने उनको प्रोवाइड किया था. अब इनकी पब्लिकेशंस की तरफ आते हैं कि इनकी जो जेन ऑस्टन है, शी इज़ फेमस फॉर 6 ऑफ हर नॉवेल्स, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी. दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड एनॉनिमसली इन 1811. Pride and Prejudice, the novel we will discuss later, was published in 1813, again anonymously. Mansfield Park, published anonymously again in 1814. Emma, published in 1815, anonymously. Why are these 4 novels published anonymously? Anonymously means unknowingly or without the name of the author or without the acknowledgement of the author. So, why these works were published anonymously? Because at that time there were no possible free rights for the women. Women were not allowed to write, they were not allowed to raise their voice, they were not allowed to talk about their own rights as well. So just Jane Austen wrote all these novels and published them anonymously. So, her 2 works got published after her death in 18th July 1817 में उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ एडिसन डिजीज़. एडिसन नाम की एक डिजीज़ थी जो उनको हुई थी, दैट इज़ वाई शी डाइड. और उनकी डेथ के बाद 2 उनके नॉवेल्स पब्लिश हुए थे दैट वर फ्यू ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन, जिनमें से एक थे नॉर्थएंगर एबे. दिसंबर 1817 में ये यू कैन से पब्लिश हुआ था नॉर्थएंगर एबे. परसुएशन दिसंबर 1817 में, ये इनमें सिर्फ डेज़ का फ़र्क है कि कुछ डेज़ के डिफरेंस से ये हुए थे, लेकिन वैसे ये दिसंबर 1817 में ही दोनों नॉवेल्स पब्लिश हुए थे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि जेन ऑस्टन जो है शी वॉज द पायनियर ऑफ द रेज ऑफ नॉवल ड्यू टू द रियलिज्म इन हर वर्क्स. कि उनके वर्क्स में जस्ट रियलिज्म मिलता है हमें. देयर इज़ नो नो रोमांटिसिज्म, देयर इज़ नो इमेजिनेशन एंड ऑल. There is just realism and realism. All the works are based upon the real situations. She portrayed individualism and self-criticism, self-emotions, ठीक है, no individual thoughts. वो उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी, the rituals, the customs that were the part of society at that time, वो उस टाइम में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया उन्होंने. जेन ऑस्टन is a romantic writer, मतलब कि she belongs to the romantic age, but most of her works were based upon realism, a lot of satire on the situation of society of that time. यानी कि उस टाइम की सोसाइटी की जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने सटायर किया, उसको तंज किया. अच्छा जी, जेन्स फादर एंड मदर वर अरिस्टोक्रेट्स बट शी लिव्ड इन पोवर्टी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप विद द ग्रैंड पेरेंट्स. Okay, so this was all about Jane Austen's life history. Now we will discuss about Pride and Prejudice. Pride means ghurur and prejudice means perceptions या फिर presuppositions. नॉवल है, नॉवल ऑफ मैनर है. मैनर का मतलब है कि the rituals or the customs of that time are discussed in this novel. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके कैरेक्टर लिस्ट की तरफ आते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर हमारे पास यू कैन से इस नावल में हमारे पास 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनमें एक है एलिज़ाबेथ बेनेट. ये बेनेट फैमिली की जब हम इसकी स्टोरी लाइन देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि एलिज़ाबेथ बेनेट जो है ये बेनेट फैमिली की 2nd नंबर वाली डॉटर है और ये परसेप्शंस क्रिएट कर लेती है लोगों के लिए. बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है, परसेप्शंस क्रिएट कर लेती है लोगों की, फर्स्ट लुक पे उनको जज करती है.
नॉवल की हीरोइन है सेकंड ओल्डेस्ट बैनेट सिस्टर्स, ठीक है। एलिजबेथ क्या है कि स्मार्ट, लाइवली एंड अट्रैक्टिव गर्ल, ठीक है। इसके लिए मनी की और सोशल पोजीशन की वैल्यू नहीं है। इंस्टेड शी प्रेज अ पर्सनस वैल्यू एंड वर्चूज़, कि वो एक इंसान की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखती है रादर देन द मनी एंड द सोसाइटी लेवल। अच्छा जी, और वो अपनी प्री जजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि वो लोगों के लिए बहुत जल्दी कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, उनके लिए बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती है कि वेदर दिस पर्सन इज़ गुड और दिस पर्सन इज़ बैड। वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिट्जविलियम डार्सी। अब ये कौन है? ये बिंगले का क्लोज फ्रेंड है। बिंगले हमारे पास कौन है, ये आगे जाके देखते हैं। फिट्जविलियम डार्सी बिंगले का क्लोज फ्रेंड है। पूरे प्ले में इसको डार्सी के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया है। अच्छा जी, जॉर्जियाना का भाई है। जॉर्जियाना कौन है? अब एलिजबेथ की फ्रेंड है, ये हीरोइन की फ्रेंड है जॉर्जियाना, ठीक है। जिसको इसने पहले परसीव किया था रॉन्गली, क्योंकि वो प्रीसेप्शंस करती, परसेप्शंस क्रिएट कर लेती थी, प्री जजमेंट्स क्रिएट कर लेती थी। तो उसने एलिजबेथ ने जॉर्जियाना को भी गलत फर्स्ट इम्प्रेशन में जज किया था। अब ये जो डार्सी है ये कौन है? जॉर्जियाना का भाई है, लेडी कैथरीन का नेफ्यू है, उसका भांजा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डार्सी। इसी का थोड़ा सा डिस्कस आगे हो रहा है कि वेल्दी पर्सन है, वेल ग्रेट इंटीग्रिटी बट वेरी क्लास कॉन्शियस। ये इसकी प्रॉब्लम आ जाती है कि ही इज़ द मोस्ट क्लास कॉन्शियस पर्सन इन द होल नॉवल। मेक्स हिम अपीयर प्राउड, जो कि ये इसको प्राउड शो कराता है कि वो क्लास कॉन्शियस है और वो बहुत ज़्यादा इस तरह से बिहेव करता है कि ही जस्ट बिलीव इन क्लास डिस्टिंक्शंस एंड ऑल दैट। जेन बैनेट। अब जेन बैनेट जो हैं, शी इज़ द यू कैन से एल्डर सिस्टर ऑफ एलिजबेथ बैनेट। जेन बैनेट ओल्डेस्ट ऑफ द बैनेट सिस्टर्स, बैनेट सिस्टर्स में सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, स्वीट टेम्पर्ड एंड मॉडेस्ट, रिफ्यूजेस टू थिंक बैडली अबाउट एनीवन। अब ये दो कैरेक्टर्स हैं, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो एलिजबेथ का कैरेक्टर हमने देखा था वो लोगों को जज करती थी। ऑन द अदर हैंड जेन बैनेट का जो कैरेक्टर है वो रिफ्यूज टू थिंक बैडली अबाउट एनीवन, कि वो किसी के बारे में गलत सोचने से भी गुरेज करती है, गलत सोचती तक नहीं है वो किसी के बारे में, ठीक है। और क्या है कि ऑलवेज लुक इन द ब्राइट साइड, कि हर चीज़ की ब्राइट साइड को देखने की कोशिश करती है। शी डजंट ट्राई टू लुक इन द नेगेटिव साइड्स और द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। टू क्वाइट टू डिफेंड समवन, किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करती, ना अपने आप को ना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करती, यानी कि बिल्कुल एक इनोसेंट सा, एक सिंपल सा कैरेक्टर है जेन बेनेट का। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्ज विकम। अब ये जॉर्ज विकम कौन है? एक लोकल मिलिट्री ऑफिसर है जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा लॉयल और जेंटलमैन है, बट इन एक्चुअल ही इज़ अ हिपोक्रेट, अपॉर्चुनिस्ट एंड अ लॉयर, यानी कि मौका परस्त है, एक वकील और एक हिपोक्रेट है। इसको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यंग वुमेन की रेपुटेशन ख़राब करने की इसको टेंशन होती है, इसके लिए कि आई वांट टू डू दिस, ठीक है। और उसके बाद उसका मेजर कंसर्न क्या होता है कि उसके जो डेब्ट्स आ रहे हैं, जो उसके कर्ज आ रहे हैं, उनको पे क्या कर दिया जाए किसी तरह से, ये उसका मेजर कंसर्न होता है। किसका? विकम्स का। नेक्स्ट हमारे पास है मिसेस बैनेट, गिडी फ्रेवलस वुमेन। अब मिसेस बैनेट जो हैं वो बैनेट सिस्टर्स की मदर हैं और इनकी 5 बेटियां हैं, एंड शी ओनली वांट ऑल हर 5 डॉटर्स टू बी मैरिड, यानी कि उनकी लाइफ का सिंगल मकसद क्या है कि उनकी 5 बेटियों की शादी हो जाए। मिस्टर बैनेट गुड हार्टेड पर्सन, और उनके लिए हर चीज़ मजाक ही होती है कि वो किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं मिस्टर बैनेट। ओके, अब आते हैं इसकी स्टोरी लाइन की तरफ। नॉवल है, नॉवल की स्टोरी लाइन समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, समटाइम्स इट बिकम बोरिंग, बट इसकी स्टोरी लाइन इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्टोरी स्टार्ट होती है बिंगले फैमिली और बैनेट फैमिली से। बैनेट फैमिली जो है वो एक विलेज में रहती होती है, जहाँ पे उस विलेज में बैनेट फैमिली में मिसेस बैनेट और मिस्टर बैनेट, ठीक है, और इनकी 5 बेटियाँ, जेन, एलिजबेथ,
मैरी, किटी एंड लिडिया। इनके नंबर्स जिस तरह से ये इनकी है मेंशन्ड उस तरह से हैं कि जेन उनकी फर्स्ट डॉटर है, एलिजबेथ उनकी सेकंड डॉटर है, मैरी थर्ड, किटी फोर्थ एंड लिडिया फिफ्थ। तो ये हमारे पास 5 ये और 2 इनके पेरेंट्स, ये हमारे पास 7 लोगों की फैमिली है, बेनेट फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बिंगले फैमिली। अब बिंगले फैमिली का फ़िलहाल सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमारे पास स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दैट इज़ चार्ल्स बिंगले। अब ये बिंगले फैमिली जो है, ये बेनेट फैमिली के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिंगले फैमिली जो है ये वहाँ पे नेदरफील्ड पार्क में रहने आती है, जहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है बेनेट फैमिली से। इंटरेक्शन इन द सेंस के जो मिसेस बेनेट हैं, हमने पीछे कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा कि उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अपनी बच्चियों की शादी की। तो वो क्या करती हैं कि वो इस कोशिश में लग जाती हैं कि उनकी 5 बेटियों में से एटलीस्ट किसी एक की शादी बिंगले फैमिली में हो जाए। ठीक है, वो नेदरफील्ड पार्क में रहने आते हैं और इसके बाद होता भी है कि उनकी फर्स्ट डॉटर जेन एंड मिस्टर चार्ल्स बिंगले वो एक दूसरे को मिलते हैं एक पार्टी में। ठीक है, एक पार्टी में मिलते हैं, वहाँ पे वो उनकी बातचीत होती है, वो अट्रैक्शन होती है, बट एंड लेटर ऑन वो बहुत कम सोशल मीटअप्स में, मतलब कि विद इन 1 और 2 सोशल मीटअप्स दे गोट क्लोजर, यानी कि वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ यू कैन से दे स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ओके, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है डार्सी। डार्सी जो है वो बिंगले का फ्रेंड है और जो बहुत ज़्यादा क्लास कॉन्शियस है। हमने कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा था कि डार्सी इज़ द मोस्ट क्लास कॉन्शियस वन इन द होल नोवेल। सो डार्सी जो है ही वॉज वेरी रूड टू एलिजबेथ, कि वो एलिजबेथ के साथ बहुत ज़्यादा रूड होता है। कैसे रूड होता है कि इन द स्टार्ट यहाँ पे जब बॉल पार्टी में जेन एंड बिंगले मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो तो एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये जो डार्सी है, बिंगले इसको भी कहता है कि तुम एलिजबेथ से बात करो। ठीक है, लेकिन वो एलिजबेथ के लिए डार्सी जो है वो कमेंट देता है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम टू टेम्प्ट मी, यानी कि वो ठीक है, टॉलरेबल है, लेकिन ऐसी नहीं है, इतनी खूबसूरत नहीं है कि मैं उसके पीछे पागल हो जाऊँ या फिर मैं उससे बात करूँ एंड ऑल दैट। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो डार्सी है वो एलिजबेथ की ब्यूटी और इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया? अब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये सिर्फ एक माइल्ड अट्रैक्शन होती है, जस्ट यू कैन से विद इन 2 और 3 मीटअप्स एक माइल्ड सा इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होती है, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है कि जेन बेनेट जो हैं वो होती हैं नेदरफील्ड में, नेदरफील्ड पार्क में बिंगले फैमिली के साथ किसी मीटअप के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए, एंड सडनली ड्यू टू रेन शी कैचेस फ्लू एंड कोल्ड, और इसके बाद उनको रुकना पड़ता है नेदरफील्ड में ही। और नेदरफील्ड में रुकना पड़ता है तो उनकी जो सिस्टर हैं एलिजबेथ, ये डार्सी वाली जो एलिजबेथ हैं, ये आती हैं उनके नेदरफील्ड में उनका ध्यान रखने के लिए। और जब ये उनका ध्यान रखने आती हैं तो यहाँ पे जो डार्सी का इंटरेक्शन है या डार्सी की जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा डीपन हो जाती है एलिजबेथ को लेके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक नया कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मिस्टर कॉलिंस। अब मिस्टर कॉलिंस का क्या रोल है, ये क्या कैरेक्टर हैं? मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो मेल हेयर और कज़न हैं बेनेट्स के। बेनेट्स कौन हैं? जेन और एलिजबेथ के जो पेरेंट्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं। तो कॉलिंस कौन है? मेल हेयर है, उनका वारिस है बेनेट्स का। वो बेनेट फैमिली में आता क्यों है? फॉर अ मैरिजेबल डॉटर, के उनको कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर सकें। मिस्टर कॉलिंस जो हैं बेनेट फैमिली में बेटी से शादी करने आते हैं किसी से, और इसके बाद ही प्रपोजेस एलिजबेथ। वो एलिजबेथ को प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन एलिजबेथ जो क्या है वो क्या करती है, वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, अब रिजेक्ट करती है तो क्या होता है कि वो फ़ौरन ही कॉलिंस जो है वो एलिजबेथ की एक फ्रेंड को प्रपोज करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो एक्सेप्ट करती क्यों है? नॉट फॉर द लव, नॉट फॉर द हैप्पी लाइफ, बट फॉर द सेफ्टी एंड द सोशल स्टेटस। अच्छा, इस पूरे नॉवल में हमें मैरिज की इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी इन दैट टाइम पीरियड फॉर द गर्ल्स, और ये हमारा मेजर थीम भी है।
तो जस्ट कीप इट इन माइंड वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी लाइन ऑफ द नॉवल। अच्छा जी, मिस्टर कॉलिंस क्या है कि वो प्रपोज करते हैं उसकी एलिजाबेथ की फ्रेंड को और वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। देन एक बैनेट सिस्टर्स मीट विक्रम। अब विक्रम एक और नया कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है जो आर्मी मैन था। हमने कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा था कि विक्रम इज़ एन आर्मी मैन जो लॉयल और हैंडसम दिखता है, बट इन एक्चुअल ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त है। अच्छा जी, अब वो क्या करता है कि विक्रम जो है वो एलिजाबेथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो क्लेम करता है कि डार्सी जो है उसने विक्रम्स के साथ रॉन्ग किया था, कुछ गलत किया था पास्ट में। इस बात की वजह से एलिजाबेथ का जो प्री सपोजिशन था, परसेप्शन था उसके बारे में, डार्सी के बारे में कि वो एक गंदा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के चलते बाद में जो कुछ हुआ सो हुआ, जेन और चार्ल्स की मैरिज अनाउंस हो जाती है, यानी कि जेन बैनेट और चार्ल्स बिंगले की मैरिज अनाउंस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर बिंगले जो हैं उनको किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद जो उनकी एक सिस्टर हैं कैरोलिन, वो बिंगले की सिस्टर जो हैं वो वहाँ से लेटर लिखती हैं किसके लिए, जेन के लिए, जिसमें वो जेन को बताती हैं कि उनके ब्रदर जो हैं वो शादी करें डार्सी की सिस्टर से, डार्सी की सिस्टर से शादी कर रहे हैं। और ये जब एलिजाबेथ को पता चलता है तो उसका जो परसेप्शन है, प्री सपोजिशन, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि यहाँ पे जेन टूट जाती है बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, ही अकॉर्डिंग टू द लेटर जेन को लगता है कि मिस्टर बिंगले जो हैं ही जस्ट यू कैन से चीटेड अपॉन हर। तो ये सारा कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है कि एलिजाबेथ जो है वो प्रेजुडिस अबाउट डार्सी मोर स्ट्रांगली, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है डार्सी को लेके उसका प्रेजुडिस जो है। उसके बाद क्या है कि कैथरीन एक हमारे पास है, नया कैरेक्टर है, कैथरीन कॉलिंस की और डार्सी की रिलेटिव हैं कैथरीन, ठीक है, वेल्दी लेडी हैं। लेटर ऑन ये जब एलिजाबेथ और डार्सी का सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये उसको वार्न करते हैं कि तुम डार्सी से शादी मत करना, क्योंकि वो भी चाहती होती हैं कि डार्सी जो है वो उनकी बेटी से शादी करे। अच्छा, मीनवाइल क्या होता है कि डार्सी जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट करती है कि उसको एक्यूज़ करती है कि उसने, पहली चीज़ तो उसने जेन की शादी बर्बाद की, ठीक है, कि वो जब वहाँ पे उसको पता चला था लेटर में कि वो जेन जो है वो डार्सी की सिस्टर से शादी कर रहा है, तो वहाँ पे उसका जो परसेप्शन, प्री सपोजिशन स्ट्रांग हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो कहती है कि पहली चीज़ तो तुमने मेरी सिस्टर जेन की मैरिज ख़राब की, दूसरी चीज़ तुमने विक्रम को मिसट्रीट किया, जो विक्रम ने कहा था कि डार्सी ने उसको पास्ट में कहीं पे उसके साथ गलत किया है। अच्छा जी, डार्सी उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया, इंटरवेड जेन और उसकी बिंगले की मैरिज को सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको लगता था कि जेन डजंट लव बिंगले, कि जेन जो है वो बिंगले से प्यार नहीं करती। अच्छा जी, और दूसरा कहता है कि विक्रम झूठ बोलता है, वो एक लायर है, ठीक है, और इस तरह से जो एलिजाबेथ है उसको रियलाइज़ होता है कि शायद उसका प्री सपोजिशन गलत है। मीनवाइल क्या होता है, लीडिया इनकी छोटी सिस्टर जो है वो जो है बिकेम स्मिटन विद विक्रम, कि वो विक्रम के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, लेटर ऑन उसके साथ भाग भी जाती है। और उसके बाद जो विक्रम है वो मिसेस बिंगले, सॉरी मिसेस बैनेट जो है, इनकी जो मदर हैं लड़कियों की, वो यहाँ भी खुश हो रही होती हैं कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, मेरी बेटी की शादी तो होगी, ठीक है। तो क्या है कि वो खुश हो रही होती हैं इस चीज़ पे, हालांकि मिस्टर बिंगले जो हैं और मिस्टर बैनेट जो हैं वो अपसेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो है वो लीडिया के साथ शादी करने की शर्त रखता है विक्रम, के वो पहले उसके जो कर्जे हैं उनको अदा किया जाए, जो उसने लोगों के देने हैं वो ये लोग पे करें, उसके बाद वो लीडिया से शादी करेगा, और वरना वो बिना शादी के लीडिया के साथ रहेगा। और उस टाइम की लेडीज़ के लिए शादी कितनी इंपॉर्टेंट थी ये हम पूरे थ्रू आउट द नॉवल हम देख चुके हैं। अच्छा जी, तो उसके सारे डेप्स जो हैं वो डार्सी पे कर देता है और वो लीडिया से शादी कर लेता है। अब डार्सी ने उसके डेप्स क्यों पे किए, डार्सी ने एलिजाबेथ के प्यार में आके उसके डेप्स को पे किया कि एलिजाबेथ भी पेन फील करेगी उसकी सिस्टर के साथ अगर कुछ होता है, तो ही वांटेड टू सेव एलिजाबेथ फ्रॉम द पेन, तो उसने उसके सारे डेप्स पे कर दिए, उसके कर्जे पे कर दिए। अच्छा जी,
फाइनली क्या होता है कि बिंगले रिटर्निंग टू नेदरफील्ड, बिंगले जो है वो नेदरफील्ड वापस आता है, जेन को प्रपोज करता है वापस, और इस दफ़ा जेन एक्सेप्ट करके उसके साथ खुशी खुशी शादी जेन की होने वाली होती है। मीनवाइल क्या होता है कि डार्सी जो है वो लंदन जाता है बिजनेस के लिए। तो डार्सी की जो कैथरीन, डार्सी की आंट थी, हमने पीछे डिस्कस किया था, वो आके उसको बोलती है एलिजबेथ को कि तुम डार्सी से शादी मत करना। क्यों? क्योंकि कैथरीन चाहती होती है कि डार्सी जो है वो उसकी बेटी से शादी करे। अच्छा जी, ऑन रिटर्निंग डार्सी प्रपोज एलिजबेथ, डार्सी जो है वो एलिजबेथ को प्रपोज करता है वापस जब आता है अपने बिजनेस ट्रिप से, एंड दिस टाइम शी एक्सेप्ट्स एंड फाइनली बोथ द कपल्स गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, एंड दिस इज हियर वेयर द नॉवल एंड्स।